जो प्रमोशन का चार्ट होने वाला है दोस्तों, वो इसी प्रकार से होने वाला है कि जो बेसिक ग्रेड के शिक्षक हैं, आफ्टर 8 ईयर सर्विस प्रोमोट टू ग्रेजुएट टीचर, 8 साल का सेवा हो जाएगा तो ग्रेजुएट टीचर बन जाएंगे। प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि से जो है आपका जो है सेवा को गिना जाएगा। अगर आज के डेट में पूर्ण रहा है तो आज के डेट में आप प्रमोशन के योग्य हैं। उसके बाद फिर से 5 साल के बाद उनको प्रमोशन होगा सीनियर ग्रेजुएट टीचर के रूप में। जो ग्रेजुएट टीचर है 5 साल सर्विस के बाद जो है सीनियर ग्रेजुएट टीचर बन जाएंगे। फिर 8 साल लगातार सेवा के बाद वो हेड टीचर बन जाएंगे मिडिल स्कूल के। हेड टीचर जो है 8 साल के बाद वो हेड टीचर बन जाएंगे मिडिल स्कूल के। 8 साल के बाद वो जो है बीआरपी सीआरसी कोऑर्डिनेटर जो है बन सकते हैं। यानी प्रमोशन का जो चार्ट होगा दोस्तों, वो आपका इसी प्रकार से हो सकता है कि जो 1 to 5 के शिक्षक हैं वो ग्रेजुएट टीचर के पद पर उनका प्रमोशन होगा। जो ग्रेजुएट टीचर हैं वो सबसे पहले सीनियर ग्रेजुएट टीचर बनेंगे। 8 साल बाद में सेवा करेंगे तो वो मिडिल स्कूल के हेड मास्टर बन जाएंगे। जो हेड टीचर हैं वो मिडिल स्कूल के हेड टीचर पर उनका जो है जो एचएम है उस पर प्रमोशन होगा। और फिर लगातार 8 साल सेवा के बाद उनको वो जो है बीआरपी या सीआरसी कोऑर्डिनेटर बन सकेंगे। तो इस प्रकार से जो है प्रमोशन होगा। जो भी स्थानीय निकाय के शिक्षक परीक्षा पास करने के बाद बीपीएससी शिक्षक बने थे या विशिष्ट शिक्षक बने हैं दोस्तों, सभी प्रकार के शिक्षकों को सेवा निरंतरता दिया गया है, लेकिन प्रमोशन में दिया गया है। पहले का सेवा का जो गणना होगा दोस्तों, वो योगदान की तिथि से नहीं होगा, वो प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि से किया जाएगा। उसी के अनुरूप शिक्षकों को प्रमोशन दिया जाएगा और उनको उनका वेतन बढ़ जाएगा। विद्यालय अध्यापक हो या विशिष्ट शिक्षक हो, जो प्रोन्नति का प्रोसेस है दोस्तों, जो रूल है वो सेम है। क्या है कि जो 1 to 5 के विशिष्ट शिक्षक का यदि प्रमोशन होगा तो वो 6 to 8 के विशिष्ट शिक्षक के रूप में होगा। 6 to 8 के विशिष्ट शिक्षक का यदि प्रमोशन होगा तो 6 to 8 के वरीय विशिष्ट शिक्षक बनेंगे। 9-10 के विशिष्ट शिक्षक का प्रमोशन होगा तो 11-12 के विशिष्ट शिक्षक बनेंगे। और 11-12 के विशिष्ट शिक्षक का यदि प्रमोशन होगा तो 11-12 के वरीय विशिष्ट शिक्षक बनेंगे। और ये कब बनेंगे? लगातार 8 वर्ष सेवा के बाद बनेंगे। जैसे कि आपने कोई जो है सक्षमता 1 पास करके 1 जनवरी 2025 को वो विशिष्ट शिक्षक बना है, तो वो 1 जनवरी 2033 को प्रमोशन के योग्य होते। लेकिन विभाग ने अब नियम बदल दिया है दोस्तों कि अब आपका जो सेवा का गणना किया जाएगा पहले का प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि से। बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं दोस्तों जिनका प्रशिक्षण 2011-12 में हो गया होगा, 16-17 में हो गया होगा, तो तब से उनको प्रशिक्षित वेतनमान मिल रहा होगा। जिस तिथि से आपको प्रशिक्षित वेतनमान मिल रहा है उस तिथि से अभी तक यदि आपका 8 साल का सेवा का हो जाता है, ये वाला 8 साल जो नियमावली में दिया गया था, तो आपका प्रमोशन हो जाएगा। चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो, चाहे वो विद्यालय अध्यापक हो। जो 1 to 5 के शिक्षक का जो प्रमोशन होगा वो उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार होगा। 6 to 8 का जो विशिष्ट शिक्षक या विद्यालय अध्यापक का प्रमोशन होगा तो वो अपने ही स्थान पे हो जाएगा। 9-10 के शिक्षक का 11-12 के शिक्षक के पद पर यदि प्रमोशन होगा तो उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार होगा। 11-12 के शिक्षक का यदि प्रमोशन वरीय 11-12 के शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक या विद्यालय अध्यापक के पद पर होता है तो वो अपने ही स्थान पर बन जाएंगे। तो इसी के अनुसार दोस्तों प्रमोशन किया जाएगा। अब आपका पहले का सेवा का गणना किया जा रहा है, यानी आपको सेवा निरंतरता तो दिया गया है, लेकिन कहां पर दिया गया है? प्रमोशन में दिया गया है। एक ये चीज हो गया। दूसरा चीज है दोस्तों कि अधिकार के रूप में किसी भी प्रोन्नति का दावा आप नहीं कर पाएंगे। सभी प्रोन्नति उपलब्ध रिक्तियों के अधीन होगी और विभागीय नीतियों को ध्यान में रखते हुए की जाएगी। इसके अलावा सभी प्रोन्नति विभाग की प्रचलित नीति के अनुसार की जाएगी, अपेक्षित योग्यता सहित पात्रता के अधीन होगी। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है दोस्तों, प्रमोशन में अपेक्षित योग्यता और पात्रता के अधीन होगी। ये क्या चीज है आप ऐसे समझें, 1 to 5 के जो शिक्षक हैं बनने के लिए आपको सिंपल इंटर पास होना चाहिए, साथ ही साथ आपको ट्रेंड होना चाहिए। लेकिन स्नातक ग्रेड का शिक्षक बनने के लिए आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, साथ ही साथ ट्रेंड होना चाहिए। तो 1 to 5 से 6 to 8 में जब आपका प्रमोशन होगा तो 6 to 8 के शिक्षक बनने की जो योग्यता है वो आपके पास होनी चाहिए, यानी आपको ग्रेजुएट होना चाहिए यदि आपको 6 to 8 के पद पर यदि आपको प्रमोशन दिया जाता है। 9-10 का शिक्षक बनने के लिए आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, पात्रता को छोड़ करके ये होना चाहिए।
और 11-12 का शिक्षक बनने के लिए पीजी होना चाहिए, यानी एमए, एमएससी, एमकॉम, साथ ही साथ बीएड वो होना चाहिए। तो जब 9-10 से आपका 11-12 में जब आपका प्रमोशन किया जाएगा तो 11-12 का शिक्षक बनने का जो योग्यता है वो आपके पास होना चाहिए, यानी आपके पास पीजी की डिग्री होना चाहिए, एमए, एमएससी, एमकॉम की डिग्री होना चाहिए। साथ ही साथ जो पात्रता है एस्टेट पास है वो होना चाहिए। 1 to 5 में 6 to 8 का बनेंगे तो उसमें भी आपको जो है पात्रता पास होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपका प्रमोशन किया जाएगा। एक ये चीज हो गया। जब आपका प्रमोशन हो जाएगा, चाहे वो विद्यालय अध्यापक हो चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो, आपके बेसिक पे पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जिनको प्रमोशन मिलेगा दोस्तों, कुछ ही शिक्षक होंगे जिनको प्रमोशन मिलेगा। जो छठा फेज वाले शिक्षक हैं उनका तो 8 साल सेवा का नहीं हुआ है या प्रशिक्षित वेतनमान का नहीं हुआ है तो उनको नहीं मिलेगा। बहुत से टीटी पास शिक्षक का 8 साल का प्रशिक्षित वेतनमान का नहीं हुआ है तो उनको नहीं मिलेगा। तो किनको मिलेगा? जो 2003-05 के विशिष्ट शिक्षक हैं, जनवरी 2026 में अभी जो उनका बेसिक पे है वो 32,620 रुपया है, जनवरी 2026 से हो जाएगा उनका। अब चूंकि 8 साल का उनका सेवा का हो गया है, अब उनका जो प्रमोशन होगा स्नातक ग्रेड में तो 32,620 रुपया से उनका बेसिक पे 36,530 रुपया हो जाएगा। जो 6-7 के शिक्षक हैं 2026 से उनका बेसिक पे 31,670 रुपया होगा। इनका प्रमोशन किया जाएगा तो बेसिक पे 35,470 रुपया हो जाएगा। जो 8-9 के शिक्षक हैं 30,750 रुपया उनका बेसिक पे है, उनका प्रमोशन होगा तो 34,440 रुपया हो जाएगा। कुछ टीटी पास शिक्षक ऐसे होंगे जिनका प्रशिक्षित के रूप में जो है ज्वाइनिंग हुआ होगा। अभी टीटी पास शिक्षक का बेसिक पे 28,140 रुपया है। यदि उनका प्रमोशन किया जाएगा तो वो 31,510 रुपया उनका बेसिक पे हो जाएगा। ये विशिष्ट शिक्षक हो गया। साथ ही साथ जो बीपीएससी शिक्षक होंगे दोस्तों, उनका भी सेम ही होगा। उनको भी नियमावली के अनुसार पे प्रोटेक्शन का लाभ दिया गया है, आदेश आया है उनका पे प्रोटेक्शन का लाभ देते हुए अब उनका वेतन निर्धारण किया जाएगा। तो संभवतः जो 2003-05 के शिक्षक बीपीएससी की परीक्षा पास करके विद्यालय अध्यापक बने थे 2003-05 का, तो उनका भी बेसिक पे 2026 में 32,620 रुपया हो जाएगा। बेसिक ग्रेड का प्रमोशन होगा तो 36,530 रुपया हो जाएगा। जो 6-7 के शिक्षक हैं दोस्तों, 31,670 रुपया पे उनका जो है अब उनका वेतन निर्धारण होगा, प्रमोशन होगा तो 35,470 रुपया हो जाएगा। बहुत से टीटी पास शिक्षक परीक्षा पास करने के बाद बीपीएससी टीचर बने थे दोस्तों 1 to 5 का, उनका वेतन निर्धारण किया जा रहा है तो 28,140 रुपया पर जो उनका वेतन निर्धारण होगा और यदि वे प्रमोशन के योग्य होंगे तो उनका बेसिक पे 31,510 रुपया हो जाएगा। इस प्रकार से उनका जो है वेतन बढ़ जाएगा, बेसिक पे बढ़ जाएगा और ग्रेड भी चेंज हो जाएगा। अभी वो 1 to 5 के शिक्षक हैं, उस समय वो 6 to 8 के शिक्षक हो जाएंगे प्रमोशन के बाद। और 6 to 8 के शिक्षक दोस्तों किसी भी 1 to 5 के शिक्षक से सीनियर होंगे। जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं जिनका बेसिक पे 29,700 रुपया है, मान जाइए प्रशिक्षित वेतनमान का 8 वर्ष हो गया, अब उनका प्रमोशन होगा तो बेसिक पे जो है उनका 31,830 रुपया हो जाएगा। जिनका 30,600 रुपया है प्रमोशन होगा तो 32,780 रुपया हो जाएगा और वो 6 to 8 के वरीय शिक्षक बन जाएंगे। तो ये जो बेसिक पे बढ़ेगा दोस्तों प्रमोशन के बाद, ये बीपीएससी शिक्षकों का भी बढ़ेगा और ये विशिष्ट शिक्षक का भी बनेगा। वैसे बीपीएससी शिक्षक या विशिष्ट शिक्षक जो पहले स्थानीय निकाय के शिक्षक थे, यानी नियोजित शिक्षक से परीक्षा पास करने के बाद वे विशिष्ट शिक्षक बने हैं या विद्यालय अध्यापक बने हैं, अब उनका जो टोटल सैलरी है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि 2026 में प्रमोशन मिलता है विशिष्ट शिक्षकों को या बीपीएससी शिक्षकों को जो परीक्षा पास करने के बाद राजकर्मी बने हैं, चीज हो गया। अब हम लोग बात करेंगे प्रोन्नति और सेवा निरंतरता। जो भी विशिष्ट शिक्षक है या नियोजित शिक्षक है उनके सैलरी पे क्या डिफरेंस होगा, या जो डीए 60% का घोषणा किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, और यदि आपको मई महीने से अगर डीए 60% डीए के आधार पर वेतन मिलेगा तो कितना मिलेगा? जो नियोजित शिक्षक हैं 2003-05 के 32,290 रुपया के हिसाब से जो 60% डीए होगा वो 29,374 रुपया होगा। ऐसी स्थिति में जो उनका ग्रॉस सैलरी होगा वो 56,079 रुपया होगा और 60% डीए के अनुसार उनका जो इनहेंड सैलरी हो जाएगा वो 52,479 रुपया हो जाएगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो नियोजित शिक्षक हैं या विशिष्ट शिक्षक हैं उनका प्रोन्नति का प्रक्रिया चल रहा है, बहुत से जिला में इसकी प्रक्रिया शुरू भी हो गई है। तो 2003-05 के शिक्षक का अगर प्रोन्नति होगा
कालबद्ध प्रोन्नति लगातार 12 साल जिसका सेवा का हो गया है तो उनका मूल वेतन हो जाएगा 34,130 रुपया। और 58% डीए के स्थान पर अगर 60% डीए मिलेगा तो 20,478 रुपया आपका डीए हो जाएगा। एचआरए 5% ही लिया गया है तो 1,760 रुपया हो जाएगा। 1,000 रुपया मेडिकल हो गया। 3,600 रुपया इनका ईपीएफ अकाउंट में जमा होगा तो ग्रॉस सैलरी इनका होगा 59,115 रुपया और इनहैंड सैलरी हो जाएगा 55,515 रुपया। 2003-5 के जो नियोजित शिक्षक हैं जिनका कालबद्ध प्रोन्नति होने वाला है, यदि कालबद्ध प्रोन्नति हो जाता है 60% डीए के आधार पर यह गणना है। जो विशिष्ट शिक्षक की अगर बात करें 2003-5 के शिक्षक जो परीक्षा देने के बाद राजकर्मी बने हैं, विशिष्ट शिक्षक बने हैं, इंडेक्स 10 के अनुसार उनका बेसिक पे हो रहा है 32,620 रुपया और 60% डीए के अनुसार उनका 19,572 रुपया हो जाएगा। 5% एचआरए के अनुसार 1,631 रुपया। 1,000 रुपया मेडिकल होगा और इनका जो फ्यूचर के लिए जमा होगा दोस्तों एनपीएस अकाउंट में वो 12,526 रुपया होगा। ग्रॉस सैलरी इनका होगा 62,100 रुपया और इनहैंड सैलरी उनका हो जाएगा 49,574 रुपया और पहले 48,000 समथिंग उनको मिल रहा था। तो 2% जैसे ही डीए बढ़ा है तो 2% के आधार पर उनका जो फ्यूचर के लिए जमा होता था उसमें भी वृद्धि हो गया है और उनका इनहैंड सैलरी पर भी वृद्धि हो गया है। और यदि विशिष्ट शिक्षकों का भी तो प्रमोशन का प्रक्रिया चल रहा है, यदि उनको प्रमोशन मिलेगा तो उनका जो बेसिक पे हो जाएगा वो 36,530 रुपया हो जाएगा इंडेक्स 10 के ही अनुसार और 60% डीए के अनुसार 21,918 रुपया हो जाएगा। 5% एचआरए के अनुसार 1,827 रुपया हो जाएगा। 1,000 रुपया मेडिकल हो जाएगा और उनका जो फ्यूचर के लिए जमा होगा एनपीएस अकाउंट में वो 14,028 रुपया होगा। ग्रॉस सैलरी हो जाएगा 69,428 रुपया और जो इनका इनहैंड सैलरी होगा 55,400 रुपया हो जाएगा। 2003-5 के जो नियोजित शिक्षक हैं ये होगा उनका प्रोन्नति के बाद। एक ये चीज़ हो गया दोस्तों। जो दो चीज़ आता है बार बार जब भी विशिष्ट शिक्षकों की बात आती है, एक आता है सेवा निरंतरता, दूसरा आता है प्रोन्नति। आपको सेवा निरंतरता दिया गया है, आपकी सेवा की गणना की गई है लेकिन प्रोन्नति में की गई है दोस्तों। यानी कि आपका प्रोन्नति होगा तो आप फिलहाल 1 to 5 के शिक्षक हैं, आपका ग्रेड चेंज हो जाएगा, आप स्नातक ग्रेड के शिक्षक हो जाएंगे, संभवतः आप 1 to 5 वाले शिक्षक से सीनियर हो जाएंगे। यदि आपको सेवा निरंतरता मिलता, जनरल रूप में अगर सेवा निरंतरता मिलता तो आपका ग्रेड सेम ही रहता दोस्तों, 1 to 5 का ही रहता। आपका ग्रेड चेंज होकर के आप स्नातक ग्रेड के शिक्षक नहीं होते और आपका भले ही बेसिक पे 37,810 रुपया हो जाता, 60% डीए के अनुसार 22,686 रुपया हो जाता और इनहैंड सैलरी आपका होता 57,360 रुपया। यदि जनरल रूप में सेवा निरंतरता मिलता, समस्थानिक इंडेक्स का लाभ मिलता, इंडेक्स 16 के अनुसार जो यहाँ पर वेतन है आपका, तो वो हो जाता आपका ग्रॉस सैलरी 71,826 रुपया और इनहैंड सैलरी 57,360 रुपया और प्रोन्नति के बाद आपका हो रहा है 55,400 रुपया। ये जो 55,400 हो रहा है दोस्तों ये आपका स्नातक ग्रेड का हो रहा है, आपका ग्रेड चेंज हो रहा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन जनरल रूप में अगर सबको सेवा निरंतरता मिलता, अभी दिया नहीं गया है, तो आपका ग्रॉस सैलरी 57,360 ही रुपया होता, लेकिन आप 1 to 5 के ही शिक्षक होते। तो प्रोन्नति में आपको एक फ़ायदा ये भी है दोस्तों कि आपका सेवा का गणना पहले वाला किया जा रहा है, साथ ही साथ आपका ग्रेड भी चेंज हो रहा है। यानी 1 to 5 के शिक्षक से आप 6 to 8 के शिक्षक बन रहे हैं और आपका बेसिक पे भी बढ़ रहा है। ये तो 2003-5 के शिक्षक हो गए। जो 2006-7 के नियोजित शिक्षक हैं 31,340 रुपया उनका मूल वेतन होता है। 60% डीए के अनुसार 18,804 रुपया होता है। 5% एचआरए 1,567 रुपया। 3,600 रुपया उनका ईपीएफ अकाउंट में जमा होने के बाद जो ग्रॉस सैलरी होता है वो 54,511 रुपया होता है और इनहैंड सैलरी 50,911 रुपया होता है। इनका प्रमोशन का बात चल रहा है, कालबद्ध प्रोन्नति का, इनको कालबद्ध प्रोन्नति मिल जाएगा 6-7 के शिक्षक का तो 33,120 रुपया हो जाएगा। ऐसी स्थिति में 60% डीए जो भी आपका एचआरए है मिलाकर के ग्रॉस सैलरी 57,428 रुपया 48 रुपया होगा। 3,600 रुपया जमा होने के बाद जो आपका इनहैंड सैलरी होगा वो 53,848 रुपया होगा। ये होगा आपका प्रोन्नति के बाद। लेकिन फिलहाल जो आपका बनेगा वो 50,911 रुपया बनेगा। 2006-7 के ही अगर विशिष्ट शिक्षकों की एक बात कर तो उनका मूल वेतन 31,670 रुपया है पे इंडेक्स 9 के अनुसार।
60% DA 19,002 रुपया हो जाएगा, 5% HRA 1,584 रुपया हो जाएगा और 1,000 रुपया मेडिकल का हो जाएगा। तो 12,161 रुपया इनका NPS अकाउंट में जमा होगा और इनका ग्रॉस सैलरी होगा 60,320 रुपया और इनहैंड सैलरी इनका होगा 60% DA के अनुसार 48,159 रुपया, जो 2006-7 के शिक्षक हैं, विशिष्ट शिक्षक हैं। अब प्रमोशन का बात चल रहा है, इनका प्रोन्नति होगा तो बेसिक पे 31,670 रुपया से सीधा उनका हो जाएगा दोस्तों 35,470 रुपया इंडेक्स 9 के अनुसार। और ऐसी स्थिति में 60% DA 21,282 रुपया हो जाएगा, 5% HRA 1,774 रुपया हो जाएगा, 1,000 रुपया मेडिकल हो जाएगा, 13,620 रुपया इनका NPS अकाउंट में जमा होगा और 67,441 रुपया इनका ग्रॉस सैलरी होगा। इनहैंड सैलरी इनका हो जाएगा 53,821 रुपया। जनरल रूप में सेवा निरंतरता नहीं दिया गया है दोस्तों, आपको सेवा निरंतरता मिला है, लेकिन मिला है आपको किसमें? प्रोन्नति में आपको उसका लाभ दिया जा रहा है। तो प्रोन्नति में दिया जा रहा है तो आप 1 to 5 से यहाँ भी 6 to 8 के शिक्षक बन रहे हैं, स्नातक ग्रेड के शिक्षक बन रहे हैं, तो 53,821 रुपया इनहैंड सैलरी मिल रहा है। सेवा निरंतरता अगर मिलता तो आप सेम ग्रेड में ही रहते, 1 to 5 में ही रहते, आपका भले ही इनहैंड सैलरी कुछ बढ़ जाता। 2009-10 के अगर शिक्षकों की बात करें दोस्तों, उनका बेसिक पे जो नियोजित है 30,420 रुपया होता है। 58% DA के स्थान पर 60% DA अगर मिलेगा तो 18,252 रुपया हो जाएगा और इनका इनहैंड सैलरी हो जाएगा 49,393 रुपया। प्रोन्नति अगर इनका हो जाएगा तो मूल वेतन 32,120 रुपया हो जाएगा, 160 रुपया हो जाएगा। 60% DA, 5% HRA मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी 55,864 रुपया और इनका जो इनहैंड सैलरी होगा 52,264 रुपया होगा। जो नियोजित शिक्षक हैं 9-10 के, यदि उनका प्रोन्नति हो जाता है, प्रोन्नति के लिए शर्त है दोस्तों लगातार 12 साल का सेवा, जो नियोजित शिक्षक है। जो विशिष्ट शिक्षक हैं इनका बेसिक पे 30,750 रुपया हो रहा है 2009-10 के शिक्षक का। 60% DA, 5% HRA मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी 58,596 रुपया। इसमें से दोस्तों आपका 11,808 रुपया NPS अकाउंट में जमा होगा। इनहैंड सैलरी मिलेगा 46,788 रुपया 60% DA के आधार पर। जो 2009-10 के विशिष्ट शिक्षक हैं, यदि इनका प्रोन्नति हो जाता है आने वाले समय में तो उनका बेसिक पे 34,440 रुपया हो जाएगा और DA अगर 60% ले लें दोस्तों तो 20,664 रुपया हो जाएगा। 5% HRA मेडिकल लगा करके जो ग्रॉस सैलरी होगा वो 65,511 रुपया होगा। इसमें से 13,225 रुपया उनका NPS अकाउंट में जमा होगा और इनहैंड सैलरी हो जाएगा 52,286 रुपया। जनरल रूप में सेवा निरंतरता नहीं मिला है। जनरल रूप में अगर आपको सेवा निरंतरता मिलता तो 35,640 रुपया हो जाता, 1 to 5 का ही होता। आपको प्रोन्नति मिल रहा है तो आप 6 to 8 के शिक्षक बन रहे हैं। तो सेवा निरंतरता के बाद जो इनका इनहैंड सैलरी होता 54,074 रुपया होता। तो इस प्रकार से दोस्तों जो विशिष्ट शिक्षक हैं उनको उनका सेवा का गणना किया जा रहा है, प्रोन्नति में किया जा रहा है। तो प्रोन्नति में जो किया जा रहा है, कुछ शिक्षक को दोस्तों हो सकता है कि लगे कि उनका वेतन कम है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। विशिष्ट शिक्षक आप बने हैं तो नियोजित शिक्षकों से आपका वेतन अधिक ही है। प्रोन्नति आपका हो रहा है तो आपका ग्रेड चेंज हो रहा है, 1 to 5 से सीधा 6 to 8 के शिक्षक बन रहे हैं और 1 to 5 के शिक्षकों से आप सीनियर हो रहे हैं।